तो सभी बच्चों का स्वागत है अमन स्टडी सेंटर में। तो मेरे बच्चे, मुझे आशा है कि मेरे बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जुटे होंगे। तो मेरे बच्चों, आपके आज इस वाली वीडियो में आपको कक्षा 10 विज्ञान से आज कराने वाले रासायनिक अभिक्रियाएं जो महत्वपूर्ण है बेटा। आप सभी जानते हैं कि 3 अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम में पूछता है और वो 2-2 नंबर की पूछता है। पर मैं बेटे आपके लिए 3 नहीं लाए बल्कि आपके लिए 5 लेके आए हैं कि मेरे बच्चे इसको पाँचों को याद कर ले जाएं। अब वहाँ पर 3 आराम से इन पाँचों में से मिल जाएंगे, ठीक है। और आपके 6 मार्क्स पूरे हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों, बिना देरी करते हैं वीडियो स्टार्ट। अगर बेटा आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बेटा एक बात बताएं, खुशखबरी देखो, कल मैंने एक वीडियो डाली थी, उस पर मैंने 3 बार कहा था सब्सक्राइब करने के लिए अपने बच्चों, ठीक है। और मेरे बच्चों ने 3 ही बार मेरा सम्मान और मेरी लाज बचाई। उन्होंने 3 ही बार सब्सक्राइब किया। कल शायद बेटा समथिंग ऐसे थे 6 या वो 4 या 5 थे, तो बेटा वो 7 हो गए सब्सक्राइबर। बच्चों ने 7 कर दिए मेरे। मुझे पूर्ण विश्वास कि मेरे बच्चे इसको बन के होने में कतई समय नहीं लेने देंगे। तो चलो बच्चों, इन बातों को छोड़ो, आप अब सब्सक्राइब कर दो तो कर देना, ठीक है। चलो आप सबसे पहले अभिक्रिया करेंगे तो बाद में कर देना, ठीक है। पहले मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट समझो और नोटबुक उठा लो बेटा। देखो, अब इसमें आपको समझना तो नहीं है, समझाऊंगा तो बाद में, समझाना तो मेरा काम ही, ठीक है बच्चों। और आपको ये नोट भी तो करनी है, याद भी करनी है। हाँ, याद करके जाओगे तभी तो वहाँ लिख कर आओगे, तो ठीक है। तो ये तो उतारना पड़ेगा, मतलब नोटबुक पर छापना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले अभिक्रिया आपको लिखनी है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझिए बेटा। ये 2 नंबर में पूछेगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि 3 नंबर पूछेगा, 4 में नहीं पूछेगा बेटा। ये आई है, बोर्ड एग्जाम में आती है। 5 लेके आए बेटा, सिर्फ आपको 3 लिखनी है, मतलब 5 याद कर लो, पक्के नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। देख लिया बेटा, विस्थापित कर देता है। इसको आपको पहले अपनी कॉपी पे लिखने लिए पहली विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए इसको। उसका उत्तर ये है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। एग्जाम में आपको लिखना है NaCuSO4 Na2SO4Cu। देखो बेटा, आपको सर आपने ये समझाओ तो इसमें कौन सा कम क्रियाशील है और अधिक क्रियाशील वाला तत्व है। तो देखो बेटा, अधिक क्रियाशील, जहाँ क्या कह रहा है, अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, ठीक है। तो क्या कर, देखो अधिक क्रियाशील पूछ रहा है, अधिक क्रियाशील बेटा यही तो है, क्योंकि Na2 और SO4 भी है। अब ये विस्थापित कम क्रियाशील वाले को कर देता है Na2SO4। मैं बोलता आपसे ये कहना चाहूँगा, जो जो ये वाली अभिक्रिया है, ये भी, सॉरी मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, ये जो अभिक्रिया है ये बड़ी है, ये बड़ी है, क्योंकि हमें कुछ इसमें सी दिख रहा है, Cu, ठीक है। Cu हमसे इसमें Cu दिया है, SO4 दिया, Na2, पर इसमें 2 नहीं दिया था, इसलिए ये छोटी अभिक्रिया है और ये बड़ी। बेटा आपको ट्रिक बताते हैं, आपको ऐसे दे भी सकता है कि कौन सी बड़ी अभिक्रिया है, इसमें आपको अंक बुलाना है, कौन सा कहाँ है, कौन सा छोटा है, ठीक है। तो ये बड़ी अभिक्रिया है। तो ये छोटे वाले अधिक क्रिया वाले तत्व छोटी कम क्रियाशील को स्थापित कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसको स्थापित कर देता है, ठीक है बेटा। चलो दूसरा को एग्जाम्पल लिख लेना यही, ठीक है। चलो दूसरी अभिक्रिया क्या कहती है, ठीक है, समझो। दूसरी अभिक्रिया कहते हैं संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं बेटा, इंपोर्टेंट है, 2 मार्क्स की, ठीक है। तो चलो इसका भी उत्तर लिखते हैं फाइनली। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, बेटा 2 या 2 की बात हो रही, एक की नहीं, उत्पाद का निर्माण, मतलब एकल उत्पाद का निर्माण करें, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आपके सर 2 कैसे हैं, देखो 2Mg और +O2, ये 2 बने, 2 अभिकारक हैं कि नहीं बताओ, और एक का निर्माण करते तो इसी को तो करें 2Mg बनाते हैं। इसका आंसर मान लो बेटा, या आप इसको नोट कर लो, मेरा तो कहना यही है बेटा, इसको नोट कर लो। रुक जाओ बेटा, अपने लिए साफ कर दें ये कहा मिनट का, ठीक है। अब लो जल्दी करो, मान लिया तो देखो बेटा, नोट भी कर देना ना, क्यों आप जब ही आपको मतलब 1 मिनट भी इसमें बर्बाद नहीं करना, ठीक है। चलो तीसरी क्या कहती है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं बेटा। ये सब पूछी गई हैं और हमने 5 लाए हैं, वादा किया था ना अभी 5 लाए हैं और 2-2 नंबर की बेटा, 10 नंबर की, मतलब 6 नंबर आपको मान लीजिए, 3 पूछेगा बस। तीनों की परिभाषा है, उदाहरण, ठीक है। सामने उदाहरण भी बच्चे लेके लाए, कहाँ से मेरे बच्चे उदाहरण लाएंगे, ठीक है। देखो अब वियोजन अभिक्रिया किसे कहती है, तो समझो, ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। बेटा ये कहीं बड़ी की बताओ, सिर्फ 2 लाने में इनकी बात है। एकल उत्पाद टूटकर, एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से कहता है, 2 या 2 से, बताओ। अब वो यही उल्टा है, देखो हम आपको समझाएं सर कैसे उल्टा है। देखो यहाँ पर क्या है, संयोजन अभिक्रिया, मतलब ये कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक का बनाते हैं, ठीक है। और ये कह रहा है एक अभिकारक दो में डिवाइड करता है, टूट कर तो 2 में बट जाता है।
H2O जल। तो H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन बेटा बताओ बढ़ रहा है कि नहीं। ठीक है, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, हम अपने बच्चों के लिए यही लाते रहते हैं। ठीक है, अभी हम अपने बच्चों से नहीं कहेंगे सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे अभी बच्चे इसमें उतार रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, चलो अभी मत करना, मैं आपको नहीं कहेंगे अभी तक। ठीक है, चलो अब देखो चौथी अभिक्रिया तो विस्थापन क्रिया बेटा इंपॉर्टेंट है, सब अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। मैं दो दो लाइन तीन तीन लाने की बेटा सिर्फ याद ही तो करना है, इतनी याद नहीं कर सकते फिर क्या कर सकते बेटे, ये भी 2 नंबर की। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता हो, दो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है। और देखो Na2SO4 BaCl2 ये दिख रहा है ना, Na2SO4 BaCl2। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है BaC4, देखो BaSO4 2NaCl, कोई गड़बड़ नहीं बेटा, 2NaCl बना दिया है बस, और कुछ भी नहीं, इसमें BaSO4 कर दिया, देखो इसका इसमें कर दिया, समझे ना बेटा, BaSO4 और 2NaCl होता है तो 2NaCl, तो उसमें टू ये रहा ये टू रहा, तो उसने बाहर करके कॉमन में लेके से तभी इसको विस्थापित कर दिया, आदान प्रदान कर दिया बेटा, समझ रहे, आदान प्रदान कर दिया बेटा, समझ रहे हो ना। चलो लास्ट में करिए बेटा, आपको ये भी नोट कर लेनी, ये भी बेटा 2 नंबर की। ठीक है, क्या करिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके सर्वथा विभिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ बनाते हैं तो ये घटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बेटा कहोगे सर इसमें एग्जाम्पल, बेटा आपको एग्जाम्पल पूछेगा नहीं इसमें, और एग्जाम्पल बेटा इसका हो ही नहीं सकता, अगर एग्जाम्पल आपको पूछ ले तो आपको हम बता देंगे ट्रिक से क्या करना है। देख लो क्या कहते हैं, सर्वथा गुण धर्मों वाले रासायनिक घटना अभिक्रिया कहलाती है, सर्वथा गुण धर्म वाले नए पदार्थ बनाते हैं, घटना रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिर्फ आपसे उदाहरण नहीं पूछेगा, परिभाषा पूछेगा। ठीक है बच्चों, तो मेरे बच्चों को आशा है कि मेरे बच्चों ने इसको पांचों को नोट कर ली होगी, और बेटा आपको ये याद करनी है। ठीक है, बस बेटा और कुछ नहीं था इस क्लास में, यही था जो कुछ था, पर आपको ये इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, आपको ये इंपॉर्टेंट है और नोटबुक पर लिख लेना। ठीक है, तो थैंक यू मेरे बच्चे, अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो बेटा हमें पक्का बेटा से आपकी इतनी आएगी, इतनी 95% बेटा बनेगी, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे मालूम ढेर से देखते हैं वीडियो। ठीक है, और अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं, अपने सिलेबस को समझते हैं। ठीक है, तो ऑल माय स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थी, अब मैं आपसे नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब कर दो, अब तो मेरे बच्चे आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, देखो कर दिया करो, मैं आपसे देखो मैंने बीच में कहा आपसे, मैं अपने बच्चों को बीच में क्यों नहीं कहता, मेरे बच्चों को डिस्टर्ब होता है, कहते सर कहाँ आप सब्सक्राइब करवा देते। ठीक है, और इसको शेयर भी कर देना बेटा। ठीक है, अपने मित्र के पास डन कर देना शेयर। ठीक है, तो बच्चों आपको मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद।